बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 9 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह अल इमरान की आयत 160 में इरशाद बारी ताला है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा जो शिकायत पाकिस्तान में बनाए गए कमीशन को पेश की गई, उसमें अपने रिश्तेदारों से मुतल्लिका ही शिकायत दर्ज हुई हैं। 90% पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं, उनकी शिकायत का मरकज़ उनके अपने ही रिश्तेदार हैं, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि इनके जो रिश्तेदार हैं, बहुत सारे मसले मसाइल का सबब वही हैं। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो बैरून मुल्क में गुज़रता है, इस दौरान जो वो कुछ रकम अपने मुल्कों में भेजते हैं, कोई जायदाद बनाते हैं, उस पर कब्ज़ा करने में इनका सबसे ज़्यादा जो रोल इनके अपने रिश्तेदारों का ही होता है। हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक कमीशन कायम किया, जिस पर ऑनलाइन अब दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं, शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। कमीशन की जानिब से जो कहा गया है कि इसमें बहुत बड़ा जो मसला रिश्तेदारों की जानिब से गैर मुल्की पाकिस्तानियों के साथ पेश आता, उसका बुनियादी सबब लालच है, क्योंकि वो बैरून मुल्क होते हैं और अपने रिश्तेदारों के सामने तमाम चीज़ें ज़ाहिर कर चुके होते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि मुख्तारनामे अपने रिश्तेदार के नाम ही करवाते हैं, क्योंकि अगर किसी भी वक्त इस जायदाद को फ़रोख्त करना हो या किसी और जगह मुंतकिल करना हो तो पावर ऑफ अटार्नी जिसके नाम होती है, वही इस जगह को कानूनी तौर पर इधर उधर कर सकता है। इसकी वजह से जो रिश्तेदार पाकिस्तानी बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो सबसे बड़ा मसला इनके लिए पैदा करते हैं। सऊदी अरब के इलाके जज़ान में हाईवे पर एक मस्जिद के बाहर खड़ी गाड़ी को अचानक एक शख्स ने आग लगा दी। करीबी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पुलिस को फराहम कर दी गई है, जिसकी मदद से मुलजिम को तलाश किया जा रहा है। जज़ान और सबिया हाईवे पर मौजूद मस्जिद में एक शख्स ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए रुका। जब वो नमाज़ पढ़कर बाहर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी गाड़ी आग के शोलों में घिरी हुई है। मुतासरा गाड़ी के मालिक का कहना था कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं और ना ही इलाके में कोई वाकिफ़ कार है, तो ये कार्रवाई कौन कर सकता है। आग बुझाने के बाद मस्जिद के सामने मौजूद दुकान में नस्ब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि एक नामालूम शख्स अपनी गाड़ी से उतरा। इसने कोई आतिशगीर मादा गाड़ी पर छिड़का और आग लगाकर फरार हो गया। करीब खड़ी अपनी गाड़ी में सवार होकर जाए वारदात से वो फरार हुआ। पुलिस ने फुटेज हासिल करके मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सऊदी अरब में पिछले दिनों भी गाड़ियां जलाने के इसी तरह के वाक़यात देखे गए हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रे की जानिब से कहा गया कि उम्रे की अदायगी के लिए तवक्कुलना पर जो परमिट हासिल किया जाता है, एडवांस वक्त लिया जाता है, उसकी शर्त अभी भी बरकरार रहेगी। इस हवाले से माह रबीउल अव्वल के हवाले से उम्रा परमिट की मनसूखी और सिर्फ तवक्कुलना पर इम्यून के बारे में वज़ारत ने अफवाहों की तरदीद कर दी है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से जारी बयान के हवाले से कहा गया कि मस्जिदुल हराम में नमाज बाजमात और उम्रे की अदायगी के लिए तवक्कुलना या एतमरना पर पेश की वक्त हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बग़ैर मस्जिदुल हराम में दाखिल नहीं हो सकते। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का मज़ीद कहना है कि उम्रा और नमाज़ों की अदायगी के लिए परमिट का इजरा हस्बे मामूल जारी रहेगा।
اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے کارآمد پرمٹ لازمی ہے۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان 15 دن کا وقفہ رکھا جاتا ہے۔ اس مدت کی پابندی پر اعتمرنا یا توکلنا میں پرمٹ آسانی سے جاری کرایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے سب سے زیادہ زر مبادلہ جو پاکستانی اور انڈین افراد اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں، اس کے کچھ اعداد و شمار جاری کیے گئے۔ سعودی عرب کے بینکوں کے ترجمان کی جانب سے تمام غیر ملکی افراد کو ایک بار پھر سے خبردار کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے رقوم کو اپنے ملکوں میں ٹرانسفر نہ کریں اور نہ ہی اپنے اکاؤنٹوں پر دوسرے افراد کی رقم کو ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ تمام تر تحقیقات اور سعودی عرب کے دیگر جو ادارے ہیں اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی جو تمام بینکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے، ہر شخص کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، کتنی رقم اس نے ٹرانسفر کی، کہاں سے وہ حاصل کرے گا، اس کے ثبوت لازماً اس شخص کے پاس ہونے چاہیے۔ ہر ادارے اور ہر شخص کی جو رقم دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کی جاتی ہے اس کی مکمل چھان بین بھی کی جاتی ہے۔ ایسے افراد جو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب سے رقوم کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں سعودی عرب میں کی جاتی ہیں۔ جو رقوم انہوں نے اپنے ملکوں میں غیر قانونی طریقے سے ٹرانسفر بھی کی ہوتی ہیں، اس کا بھی سراغ لگا کر اسے واپس سعودی عرب میں لایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کے مطابق جمعے کی شام جازان ایئرپورٹ پر حوثی باغیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عرب اتحاد فوج کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ جازان کے کنگ عبداللہ ایئرپورٹ سے مختلف قومیتوں کے غیر ملکیوں سمیت ہزاروں شہری روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسافروں اور شہریوں اور عملے میں سے 5 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ واقعے کا مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خیال رہے اس سے قبل بھی حوثی باغیوں کی جانب سے ابا شہر کے ایئرپورٹس پر حملے کیے گئے تھے، جس میں 4 افراد معمولی زخمی ہوئے تھے، جبکہ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر ہر طرح کی سیکیورٹی ایئرپورٹس اور سعودی عرب کے دیگر شہروں کو فراہم کر رہے ہیں۔ بہت سارے حملوں کو فضا میں ہی ناکام بنایا جاتا ہے۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں زلزلے میں 23 افراد کے جاں بحق اور سینکڑوں کے زخمی ہونے پر حکومت پاکستان سے تعزیت کی ہے۔ علیحدہ تعزیتی پیغام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر پاکستان اور زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ یاد رہے 5.9 شدت کے زلزلے کا مرکز بلوچستان کے علاقے ہرنائی کے شمال مشرق میں 15 کلومیٹر دور تھا۔ زلزلے کی گہرائی 9 کلومیٹر تھی۔